फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। एक्सपेरिमेंट्स की मदद से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं अलग अलग शेप्स के मटेरियल्स, अलग अलग शेप्स के कंडक्टर यूज़ करके। तो उसे देख उन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमें पता चला है कि रेजिस्टेंस R is directly proportional to length of conductor. This L signifies length of conductor. Resistance is directly proportional to length of conductor. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बताया कि जैसे ही एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी जाएगी उसी तरह से दूसरी क्वांटिटी भी खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे ही मैं लेंथ को इंक्रीज़ करूँगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और एक और चीज़, एक और फैक्टर होता है, रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। इन्वर्सली का मतलब होता है 1 अपॉन सम अदर क्वांटिटी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, वायर, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल वायर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये लेंथ L होगी जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अभी मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बताया कि जैसे ये क्वांटिटी हम उसमें चेंज लाएंगे या तो बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, उसी के हिसाब से दूसरी क्वांटिटी में भी या तो वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में इसका उल्टा होता है। अगर मैं एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँगा, मान लीजिए एरिया इंक्रीज़ किया मैंने, तो रेजिस्टेंस में गिरावट आएगी। एरिया इंक्रीज़ करूँगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये होता है क्योंकि एरिया रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब दोनों साइन सेम है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए हम 1/A कर देते हैं। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो सीधा सीधा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो R इज़ इन प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। नया इक्वेशन मिला हमें, रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब फिर से मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करूँगा, और वो कांस्टेंट होगा रो। दिस इज रो, RHO। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रो। तो R इक्वल्स टू रो टाइम्स L/A। और ये रो क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है रेजिस्टिविटी। रो सिग्निफाइज रेजिस्टिविटी। अब ये रो क्या है, रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी क्या है, तो इस इक्वेशन की मदद से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन है R इक्वल्स टू रो टाइम्स L/A। तो अगर लेंथ इक्वल टू 1 यूनिट हो जाए
और एरिया 1 यूनिट स्क्वायर। अगर लेंथ भी 1 हो जाए और एरिया भी 1 हो जाए तो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो जाएगा। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो। तो इसी की मदद से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर देते हैं। रेजिस्टिविटी की क्या डेफिनेशन होगी, इधर रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन इस इक्वेशन की मदद से हमने निकाली थी। लेंथ और एरिया दोनों को 1 यूनिट स्क्वायर के इक्वल रखा था, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी आ गया था। नाउ रेजिस्टिविटी इज equal to the resistance of conductor with length equal to 1 unit and cross sectional area equal to 1 unit square. Now resistivity, it is equal to the resistance of conductor with length equal to 1 unit and cross sectional area equal to 1 unit square. तो ये था रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी में भी बदलाव आते रहते हैं। रेजिस्टिविटी में किस तरह से बदलाव आते हैं, टेम्परेचर की वजह से। रेजिस्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर। किस तरह से चेंज करती है, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है उस वैसे ही रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, और जैसे ही रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो अब हम फिर से ओम्स लॉ की स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट में लिखा था कि प्रोवाइडेड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन सेम। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, शेप, दूसरा था टेम्परेचर। तो शेप आ जाती है लेंथ और एरिया पे, और टेम्परेचर आ जाता है रेजिस्टिविटी पे। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, फिर रेजिस्टेंस बदलेगा। शेप चेंज होगा तो या तो लेंथ या फिर ब्रेथ या फिर दोनों ही चेंज हो सकते हैं, तो उसमें फिर से रेजिस्टेंस में बदलाव आएगा। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, इसी इक्वेशन से रेजिस्टिविटी की यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इस इक्वेशन में अगर हम बाकी सबके यूनिट से लिखते हैं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, तो R की यूनिट ओम इज इक्वल टू रो L इज़ मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मीटर से एक बार कट जाएगा तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी, ये मीटर इधर जाके ओम से मल्टीप्लाई ओम मीटर। एक बार फिर से रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालने के लिए इस इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। R इक्वल्स टू रो L बाई ए, रेजिस्टेंस की यूनिट रख दीजिए ओम, L की लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर रख देंगे। सिंप्लीफाई करके रेजिस्टिविटी की यूनिट आएगी ओम इंटू मीटर। एक रिकैप करते हैं हम अब तक जो भी हमने पढ़ा। तो
पहले हमने पढ़ा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट के, और उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया, रेजिस्टेंस। वी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज़ किया आर। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। आर रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है? सेम उसी तरह से जिस तरह से फ्रिक्शन काम करता है जब हम ग्राउंड पर चलते हैं। तो रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट के फ्लो को। फिर हम आगे के रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होगा, या तो रेजिस्टेंस नहीं, इससे पहले फिर हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि रेजिस्टेंस इक्वल टू change in potential difference divided by corresponding change in current, and this is also equal to slope of VI graph. This is also equal to 1 upon slope of IV graph. Resistance is equal to change in potential difference divided by corresponding change in current. It is also equal to slope of VI graph and also equal to 1 upon slope of IV graph. इधर VI ग्राफ, यहाँ पे IV ग्राफ। फिर हम आएगी रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज करता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area। दोनों इक्वेशंस को मिलाया तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब मैं फिर से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना चाहूँगा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया रो एल अपॉन ए, और ये रो हमने क्या कहा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो हमें मिलता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। एंड फिर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए, उसे इक्वल टू में चेंज करने के लिए हमने एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, जो है रेजिस्टिविटी, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि शेप से किस तरह से रेजिस्टेंस चेंज होगा। शेप एल ए, लेंथ और एरिया जज करेंगे कि शेप क्या होती है कंडक्टर की, और रो जो है ये चेंज होता है टेम्परेचर के साथ साथ। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वैसे ही रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी। रेजिस्टिविटी की क्या डेफिनेशन थी? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ इक्वल टू 1 यूनिट एंड एरिया इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर। तो अगर कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर या 1 यूनिट और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बराबर होगा उसकी रेजिस्टिविटी के। तो इस तरह से हम कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, डिनोटेड बाय
ग्रीक लेटर ओम and unit of resistivity is ohm into मीटर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। रेजिस्टिविटी हमने बताया कि एक कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 यूनिट और एरिया 1 यूनिट स्क्वायर हो, उसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और रेजिस्टेंस और ओवरऑल रेजिस्टेंस जो भी होगा उसकी लेंथ और एरिया को जज करते हुए वो उसका रेजिस्टेंस है।